हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट टेंस सेकंड पार्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहचान। देखो बच्चों, इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। वह समय दिया होता है। देखो ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम भी हमने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, तो परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो परफेक्शन का मतलब यानी कुछ समय हो चुका है काम को होते होते और अभी आगे काम जारी है, तो उसके लिए समय दिया हुआ होता है। समय से ही पता चलता है कि हाँ कुछ समय बीत चुका है और आगे भी कार्य जारी है। चलिए तो अब हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं। तो सर इसमें हम हैड बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैड बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। मेन वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने लास्ट टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखा था, तो समय यहाँ कौन कौन से होंगे? निश्चित समय होगा, ठीक है, और एक अनिश्चित समय होगा। तो यहाँ भी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए बच्चों, देखो अब हमारे पास पहचान हमको पता चल गई है, हेल्पिंग वर्ब हमको पता चल गया, निश्चित और अनिश्चित समय के लिए क्या हमको यूज करना है वो भी पता चल गया, मेन वर्ब क्या यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो एफर्मेटिव सेंटेंस को करेंगे। देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर देन हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, फिर रेस्ट, ठीक है। जैसे मैं 1990 से इस स्कूल में पढ़ा रहा था। तो सर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आय के तुरंत बाद हमको क्या रखना है? हैड बीन। क्या काम कर रहा है सर? वो क्रिया हमको रखना है अब टीच में आईएनजी, टीचिंग। आई हैड बीन टीचिंग, कहाँ पढ़ा रहा है? इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। कब से पढ़ा रहा है जी? सिंस 1990, 1990 ये निश्चित समय है, तो इसलिए हमने इसको सिंस के से प्रदर्शित किया है, सिंस 1990। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, नाउ हैड बीन, वर्ब क्या है हमारा लर्न, आईएनजी जोड़ देंगे लर्निंग। क्या याद कर रहा था? अपना पाठ, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हेज, लेसन कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। डन। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर देन हैड, देन नॉट, देन बीन, देन आईएनजी विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम, देन रेस्ट। डन। मैं 1990 से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमको सब्जेक्ट रखना है, आफ्टर देन हैड, देन नॉट, देन बीन। नाउ वर्ब टीच, ऐड आईएनजी टीचिंग, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, कब से? सिंस 1990। क्लियर? ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, वे 2 घंटे से यहाँ नहीं खेल रहे थे। तो दे, आफ्टर देन हैड, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब प्ले, ऐड आईएनजी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट हेयर, कब से? 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। डन। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस। फॉर्मूला, सबसे पहले हैड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में यदि है तो नॉट, फिर भी, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम, रेस्ट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। क्या माता जी सुबह से रामायण पढ़ रही थी? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हैड, आफ्टर देन सब्जेक्ट मदर, नॉट है नहीं तो स्किप कर दीजिए, बीन लगा दीजिए। ठीक है, क्या काम कर रही थी? पढ़ रही थी, रीड में आईएनजी जोड़ेगा, रीडिंग। क्या पढ़ रही थी? दी रामायण। कब से? सुबह से। सुबह एक ही बार होती है तो निश्चित समय हुआ सिंस मॉर्निंग। क्लियर? चलिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फर्स्ट टाइप की तरह उसके बाद हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट यदि है तो, फिर उसके बाद बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर टाइम, फिर रेस्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। यानी जैसे हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ये भी इंटरोगेटिव ही सेंटेंस है, बस क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में रखना है। ठीक है, जैसे तुम इतनी देर से कहाँ खेल रहे थे। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा, वेयर। ठीक है, आफ्टर देन हैड, देन सब्जेक्ट यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नॉट है ही नहीं तो स्किप कर दीजिए, तो बीन लगा दीजिएगा। क्या काम कर रहे थे, प्ले, आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग। ठीक है, वेयर हैड यू बीन प्लेइंग। अब क्या बचा, इतनी देर से। अब कितनी देर है, कोई निश्चित समय नहीं है, तो इसलिए हम क्या इसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। फॉर ए लॉन्ग टाइम। डन, एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, हूँ टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हर बार हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तो इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हें पिछले वर्ष से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है तो ये भी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, तो हमने क्वेश्चन वर्ड दिया हूँ। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, बिकॉज सब्जेक्ट भी तो हमको प्लेस करना पड़ेगा। तो सर सब्जेक्ट यहाँ है नहीं, तो इसलिए हूँ इसमें अपने आप में सब्जेक्ट होता है, क्योंकि कार्य करने वाले को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। तो डूअर कौन है उसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हूँ को पहले रख दिया गया। तो ये सेंटेंस जब सब्जेक्ट स्टार्टिंग में प्लेस कर दिया गया है तो असर्टिव हो गया है। अगर नॉट है तो नेगेटिव बनेगा, और नहीं है तो एफर्मेटिव बनेगा। तो यहाँ नॉट नहीं है तो एफर्मेटिव का यहाँ पर रूल लगेगा। तो सब्जेक्ट हम प्लेस कर चुके हैं। आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, क्या काम कर रहा है, पढ़ा रहा है सर, तो टीच में आईएनजी जोड़ दो, टीचिंग। किसको पढ़ा रहा है सर, तुम्हें। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। कब से, पिछले वर्ष से। ध्यान दीजिएगा, किसी भी समय के साथ जब पिछला शब्द जुड़ जाए तो समय निश्चित हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो पिछला वर्ष कितना था, 2020। तो ये क्या हुआ, निश्चित समय हो गया। तो इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस लास्ट ईयर। क्लियर हुआ।